हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज का जो व्लॉग है वो बहुत दिनों बाद शूट हो रहा है। बहुत ही टाइम बाद मैं शूट कर रही हूँ। मुझे याद भी नहीं है मैंने कब शूट किया था लास्ट व्लॉग, और वो भी थोड़ा सा अपडेट दिया था बस आप लोगों को, तो क्लियर तो याद नहीं है कब किया था। तो आज है 5 सितंबर, यानी कि 5 सितंबर हो गई है। अगस्त में शूट किया था मैंने, और मन कर गया आज फिर से थोड़ा सा व्लॉग बनाने का। व्लॉग क्या, बस ऐसे ही आप लोगों से थोड़ी बातचीत करने का मन था मेरा। और बातचीत ऐसे कि आज 5 सितंबर है ना, तो एक टाइम था जब ये दिन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हुआ करता था और मुझे बहुत पसंद था ये दिन जब आता था। लेकिन आज के टाइम में मेरे लिए ये दिन कुछ खास है ही नहीं, क्योंकि वो समय ही नहीं रहा, तो कैसे वो चीज खास हो सकता है ये दिन। रीजन ये है कि एक टाइम था जब मैं टीचिंग किया करती थी, और बहुत साल हो गए हैं मुझे टीचिंग किए हुए। इवन मेरे को टीचिंग छोड़े हुए बहुत टाइम हो गया है। और मैं शायद, हाँ अभी क्लियर बताती हूँ, मैं ना सन 2014 से लेके मैंने 2018 तक मैंने टीचिंग की है। और कल ऐसे ही मैं अपने फोटोग्राफ्स स्क्रॉल कर रही थी, प्रीवियस फोटोग्राफ्स से मेरे पास एक मेमोरीज आ गई मेरे गूगल से कि आपकी फोटोग्राफ्स ये अभी आज के दिन की खींची हुई है। तो बहुत ही अंदर से ना मुझे बहुत ज्यादा याद आने लगे वो दिन कि क्या दिन हुआ करते थे। मतलब 4 सितंबर से ही वो मैं मतलब तैयारी स्टार्ट हो जाती थी। बच्चे भी बड़ा खुश होते थे कि कल टीचर्स डे है, और बच्चों से ज्यादा तो हम खुश होते थे, क्योंकि वो एक दिन जो 5 सितंबर का होता है ना, वो हमारे लिए एज अ टीचर बड़ा ही रिलैक्सिंग होता था। जिस दिन हमें पढ़ाना नहीं होता था और हम इंजॉय करते थे, हमें हर तरह का फ्रीडम होता था स्कूल में कि भाई हम कुछ भी कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, म्यूजिक इंटरेस्ट ले सकते हैं, गा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और बिल्कुल फ्रीडम होता था। कोई ये नहीं होता था देखने वाला कि भाई कहने वाला कि यार नहीं आप ये काम नहीं कर सकते, यू आर अ टीचर। तो वो चीजें होती थी। लेकिन आज घर में हूँ और अपने बच्चे को संभाल रही हूँ और अपना भी जाऊंगी चाय बनाऊंगी जाके। मतलब टाइम चेंज हो जाता है ना। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों की लाइफ में ना बहुत सारे चेंजेस आते हैं। आते तो लड़कों की भी लाइफ में है, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों की लाइफ में बहुत ज्यादा चेंज आते हैं शादी के बाद में। क्योंकि शादी से पहले मैं पढ़ाया करती थी। 2018 में मेरी शादी हो गई, उसके बाद दी एंड हो गया मेरी टीचिंग करियर का, और तब से मेरा टीचिंग करियर डाउनवर्ड में चला गया है। मतलब मैं अप हो ही नहीं पाई। मैंने पिछले साल में मैंने स्टार्ट किया भी था जॉब, लेकिन फिर वो भी छोड़ना पड़ गया मुझे। विद इन 1 मंथ मुझे वो जॉब छोड़नी पड़ गई। कानपुर में मैंने स्टार्ट किया था, एक अच्छे स्कूल में ट्राई किया था, लेकिन नहीं हो पा रहा मेरे से, क्योंकि बच्चे को संभालने वाला कोई नहीं था मेरे घर में, और अकेली थी मैं संभालने के लिए। और अपने बच्चे को आप किसके ऊपर छोड़कर जा सकते हो? कोई नहीं होता जो आपके बच्चे को संभाल ले। आप अकेले होते हो जो अपने बच्चे को संभाल ले। तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मैंने अपनी गुड़िया को समझा, और मुझे फिर लगा कि यार टीचिंग मैं बाद में कर लूंगी, कोई नहीं, मैं पहले प्रायोरिटी अपनी गुड़िया को समझती हूँ। मुझे लगता है कि वो अभी जिस लाइफ में जी रही है अभी बहुत छोटी है, और उसके साथ में मेरा रहना बहुत जरूरी है। तो मैंने जॉब अपने मन से छोड़ी। ऐसा नहीं है कि मुझे किसी ने ये कहा हो कि नहीं तुम छोड़ दो, मैंने खुद ही डिसीजन लिया कि मैं जॉब नहीं करूंगी। तो 6 साल हो गया जॉब छोड़े हुए। मतलब शादी के बाद चाहा भी करना, फिर नहीं हो पाया, और पता नहीं अभी कितने साल और नहीं कर पाऊंगी, कुछ नहीं मालूम मुझे। बट यू नो, कभी कभी याद आता है वो टाइम जब इतने सारे बच्चे हुआ करते थे जिनके साथ में मेरा अटैचमेंट था। आज मैं सिर्फ एक बच्चे को पढ़ाती हूँ, वो है मेरी खुद की बेटी, और उसी को पढ़ाने में मुझे सबसे मतलब मैं जितना भी मेरा टीचिंग का एक्सपीरियंस है ना, मैं सारा कुछ उसी के साथ में करती रहती हूँ। पर मेरा एक्सपीरियंस जो था ना वो थोड़ा अलग था। मैं पढ़ाती थी जो है प्राइमरी के बच्चों को, और जो वो वाले होते हैं ना बच्चे जूनियर क्लासेस के, उन बच्चों को पढ़ाती थी। और शिवी जो है वो है अभी प्री क्लासेस में, यानी कि प्री प्राइमरी में। तो मुझे उसको पढ़ाने में थोड़ा सा दिक्कत आती है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ उसको भी ट्रेंड करने की जितना मेरे में बन पाता है। तो मेरे लिए तो एक तरीके का और एक्सपीरियंस होता जा रहा है। मुझे ना प्री प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाने का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि उनको काफी हद तक थोड़ा सिंगिंग के तौर पे सिखाना होता है, राइम से सिखानी होती है, ये सब कुछ था। तो वो सब कुछ मैंने कोशिश करके फिर से सीख लिया है शिवी के लिए भी अपने। और अभी ना मुझे कुछ फोटोग्राफ जो मैंने देखी ना, तो मुझे याद आया, मैंने देखा उसमें बच्चे जो इतने छोटे छोटे थे उस टाइम पे, आज वो बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए कि क्या ही बताऊं मैं।
तो मैंने ना थोड़ा देर के लिए वीडियो को स्टॉप कर दिया था, क्योंकि शिवी सॉस वगैरह पता नहीं क्या मांगने लगी थी, तो उसको खाने वाने को कुछ खाना था। आ रही है। तो भाई शिवी को भी थोड़ा देर के लिए बेडरूम में मैंने टीवी चला दी है। वैसे ही उसकी टीवी चल रही थी, लेकिन वो मुझे परेशान कर रही थी। तो मैं कहाँ पर थी मुझे याद भी नहीं है। मैं थी हाँ, मैं बता रही थी कि जो बच्चे थे वो इतने छोटे छोटे थे और आज वो इतने बड़े हो गए हैं कि कुछ बच्चों के से थोड़ा कनेक्शन है मेरा अभी भी। मैं उनको देखती हूँ तो मुझे लगता है यार ये तो मतलब मैं अगर इनके सामने पढ़ूंगी तो ये तो मेरी हाइट से भी ऊपर हो गए होंगे। और कुछ लड़कियां हैं वो एकदम गर्ल, बिल्कुल बड़ी लड़कियां लगने लगी, टीन एज में आ गई हैं। और कोई 10th क्लास में है, कोई 12th में है, कुछ 12th पास आउट हो गए हैं। मतलब इतनी जल्दी टाइम बीत गया ना 6 सालों में कि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि मतलब इतना टाइम बीत गया मुझे टीचिंग को स्टॉप किए हुए। लेकिन वो जो एक टीचर वाली क्वालिटी है ना, वो आज भी मेरे अंदर है और मेरे अंदर हमेशा रहेगी। जब भी पढ़ाना मैं दोबारा स्टार्ट करूंगी, मुझे नहीं पता मैं कब करूंगी, क्योंकि अभी फिलहाल तो मेरा कोई इरादा नहीं है टीचिंग करने का, क्योंकि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी शिवी है अभी। उसके अलावा मेरी अभी कोई प्रायोरिटी नहीं है, उसको पहले मैं देखना चाहती हूँ। उसके बाद जब टीचिंग कभी स्टार्ट करूंगी तब देखूंगी कहाँ कोई अच्छा स्कूल मिलेगा। लेकिन आपको पता है फ्रेंड्स, मैं ना इटावा में जिस स्कूल में पढ़ाती थी वो बहुत अच्छा स्कूल था। मतलब 2 साल मैंने जिस स्कूल में पहले स्टार्ट किया, मैंने बिगनिंग की थी, वो तो थोड़ा छोटा स्कूल था, लेकिन उसने भी उस स्कूल का नाम था यंग जीनियस एकेडमी, जिसमें मैंने स्टार्ट किया था जॉब। तो वो केवल नर्सरी से लेके 8th तक था। लेकिन वहां पे जब मैंने पढ़ाना सीखा तो उतना मैंने ग्रोथ नहीं की टीचिंग में, क्योंकि वहाँ पे लिमिटेड चीजें होती थी, सिर्फ पढ़ाना होता था, कुछ करिकुलर एक्टिविटीज ज्यादा नहीं होती थी। लेकिन फिर उसके बाद ना नेक्स्ट ईयर मैंने अपनी फ्रेंड को भी साथ में लिया, प्रियंका को मैंने लिया साथ में। मेरी फ्रेंड का नाम प्रियंका था, उसको मैंने साथ में लिया। मैंने कहा चल यार अच्छे स्कूल्स में ट्राई करते हैं, और भी अच्छे अच्छे स्कूलों में ट्राई करते हैं जॉब के लिए। तो वो मेरे साथ में बोली यार नूतन का होगा, पता नहीं होगा। मैं चल होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, कोई नहीं यार करते हैं, ट्राई करते हैं। तो फिर मैं उसके साथ में गई। और एक्चुअली कुछ को तो ईमेल एक्सेप्टेड था, पर कुछ लोग इन हैंड रिज्यूम लेते थे, तो मैं उनको रिज्यूम लेके गई। तो जब मैं गई रिज्यूम लेके, तो कुछ स्कूल से तो बाद में रिस्पॉन्स आया बहुत टाइम बाद, लेकिन कुछ एक स्कूल था जिसमें मैंने बाद में ज्वाइन किया था, वो था नारायण कॉलेज ऑफ साइंस एंड आर्ट्स। उसका रिस्पॉन्स हम लोग को तुरंत ही मिला, क्योंकि हम फैब में गए तो वहां पे तुरंत ही इंटरव्यू होने वाले थे 2 से 3 दिन बाद। तो दूसरे ही दिन हमारे पास कॉल आ गया था, मेरे पास और प्रियंका के पास, कि आपको इंटरव्यू के लिए आना है संडे के दिन। और जो हम संडे के दिन भाई इंटरव्यू में गए ना, तो वही इतनी बुरी हालत हो रही थी। हमने देखा कि 100-150 के आसपास तो लोग बैठे हुए थे इंटरव्यू देने के लिए। अब वो भी बोल रही थी नूतन मेरे को यहीं से निकल लेते, हमको पता नहीं हम लोग का होगा कि नहीं होगा। हमने कहा यार होगा नहीं होगा डजंट मैटर यार, आए तो इंटरव्यू तो देंगे। तो जब इंटरव्यू दिया ना, तो मतलब वहां पे इतनी कम्युनिटी बैठी हुई थी पूरी, जो स्कूल के ऑनर थे और स्कूल के जो प्रिंसिपल सर थे, भाई देख के ही हालत खराब हो रही थी। मतलब हमें तो समझ ही नहीं आता, जो कुछ भी हमको आता था ना वो भी हमारे माइंड से बाउंस हो रहा था। बट मैं एक एक करके अंदर अंदर बुला रहे थे, सारे डॉक्यूमेंट्स देख रहे थे, बकायदा उन्होंने पूरा टीचिंग करवा के देखा कि आपको टॉपिक दिया बकायदा कि इस टॉपिक को एक्सप्लेन करिए। सब्जेक्टिव टीचर्स अलग से बैठे हुए हैं जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं। भाई हालत बड़ी खराब थी, हमें तो ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी IAS-PCS के इंटरव्यू के लिए गए हो। बट फिर भी थोड़ा सा अपने आप को ना स्ट्रांग रखा था कि नहीं आएगा तो आएगा आंसर, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। क्या हम कोई IAS-PCS बनने थोड़ी ना आए हैं, हम तो भाई टीचिंग का इंटरव्यू देने आए हैं। फिर जब वहाँ इंटरव्यू बहुत अच्छा गया मेरा, मतलब मुझे अंदर से लगा मेरा इंटरव्यू अच्छा गया, क्योंकि जो भी उन्होंने पूछा मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, सब कुछ बताया। बाद में जब नेक्स्ट डे हम पढ़ा रहे थे अपनी क्लासेस में, दूसरे स्कूल में जिसमें हम पहले से पढ़ाते थे, वहां पे तो कॉल आया हमारे पास। अब फोन उठा नहीं सकते थे, जैसे तैसे फोन उठाया, रिसीव किया, क्योंकि अननोन नंबर था। हमें लगा ऐसा तो नहीं कल हम गए थे इंटरव्यू देने वहां से कॉल आया हो। तो सडन जैसे एक कॉल आया मेरे पास भी आया, दूसरी क्लास में मेरी फ्रेंड प्रियंका पढ़ा रही थी, उसको भी कॉल आया, हम दोनों को ही कॉल आया। अलग अलग पीपल कॉल करते, तो बोला कि यू आर सिलेक्टेड फॉर द जॉब, आप जो है नेक्स्ट जो सेशन स्टार्ट होगा अप्रैल में, 1 अप्रैल से आपको आना है। अब फटाफट से जैसे ही मतलब वहाँ मतलब मैं और प्रियंका एकदम से क्लास छोड़ के और मैं उसके पास गई। मैंने कहा यार मेरे पास कॉल आया, वो भी कहती हाँ तो मेरे पास भी कॉल आया। और मतलब खुशी का ठिकाना नहीं, क्योंकि वो जिस कॉलेज में हमारा सिलेक्शन हुआ था एज अ टीचर, वो इटावा के टॉप 10 स्कूल्स में आता है।
मतलब टॉप 10 स्कूल्स की रेपुटेशन क्या होगी, आप खुद सोचिए कितनी बढ़िया रेपुटेशन होगी उस स्कूल की जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ हो। और मतलब मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि मैं इतने बड़े स्कूल में जॉब करने जा रही हूँ। और वो एक थोड़ा नर्वसनेस भी थी क्योंकि हम छोटे से स्कूल में पढ़ाते थे पहले, अब हमारे लिए सडन लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आने वाले थे। पता नहीं वहाँ पे किस तरीके से टीचिंग होती होगी, कैसे क्या सिचुएशंस रहती होंगी। हम चौक से राइट किया करते थे ग्रीन बोर्ड पे, और हमें फिर मार्कर मिल गया, मार्कर के साथ में हमें करना पड़ा। तो बहुत सारे चेंजेस आए लाइफ में, लेकिन हमने उन सब चीज़ों को एडजस्ट किया। मैंने और प्रियंका ने अपने आप को साबित किया, क्योंकि हम जिस स्कूल में दोबारा गए नारायण में पढ़ाने, वहाँ मेरे ही सब्जेक्ट के टीचर मेरे संग संग कॉम्पिटिशन के लिए 2-3 टीचर अपॉइंटेड हुए, क्योंकि एक ही क्लास के वहाँ पे 2-3 सेक्शन थे। अब आपके पास जब ज्यादा सेक्शंस होंगे तो टीचर भी ज्यादा होते हैं। मतलब हम पढ़ा रहे थे जिसमें पहले उसमें 13-14 टीचर थे टोटल कुल, और जिसमें नारायण में गए वहां पे तो भाई कम से कम 125 से ऊपर टीचर्स अवेलेबल थे। मतलब इतना लंबा स्टाफ था कि भाई क्या ही बोले, कुछ समझ ही नहीं आता। प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पता नहीं क्या, कोऑर्डिनेटर्स, इतना सब कुछ था ना। बट वहाँ पे बहुत कुछ सीखा। उस स्कूल में बच्चों से भी सीखा, प्लस प्रिंसिपल सर थे जो, उनसे तो बहुत कुछ सीखा है मैंने। और मुझे ऐसा लगता है कि उस स्कूल ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, क्योंकि वहाँ पे टीचर्स ट्रेनिंग भी होती थी। और इतना बढ़िया, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ के बेस्ट 2 इयर्स रहे हैं जो मैंने वहाँ नारायण कॉलेज में सीखा है। और वो मेरे करियर में बहुत अच्छा स्कूल रहा है मेरे लिए, और हमेशा मुझे वो स्कूल याद रहेगा। आगे चल के मैं चाहे किसी भी स्कूल में क्यों ना पढ़ाने लगूं, बट मुझे ऐसा लगता है कि नारायण कॉलेज ऑफ साइंस एंड आर्ट्स ना मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा स्कूल रहेगा, जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और जहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो बस ऐसे ही आज आप लोग के साथ में ना ये फीलिंग्स अपनी शेयर करनी थी कि एक टाइम था जब टीचर थी, आज हो गई हूँ हाउसवाइफ और सिर्फ अपने बच्चे को देख रही हूँ। खाना बनाओ, खाना खाओ, बच्चे को खिलाओ, ये जिंदगी हो गई है। बट कोई नहीं, लड़कियों की लाइफ में ये फेस सभी की लाइफ में आता है। मतलब मोस्टली 99% लड़कियों की लाइफ में आता है। चाहे आप कितने भी बड़े से बड़े घर में बिलोंग करते हो, आपको ये फेस तो हर गर्ल को एक टाइम पर देखना ही पड़ता है। बहुत रेयर केसेस में होता है कि वो अपना करियर और अपने बच्चे दोनों को बैलेंस कर पाए। नहीं तो अधिकतर लड़कियों के साथ में ये होता है कि उनको करियर को थोड़े टाइम के लिए स्टॉप करना पड़ता है, चाहे फिर वो कितनी भी साल के लिए स्टॉप हो, 6 सालों के लिए, 7 सालों के लिए, 10 सालों के लिए, वी डोंट नो कितने सालों के लिए होता है, लेकिन बिगिनिंग फिर से होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं फिर से करूंगी, अब पता नहीं कहाँ करूंगी, बट अभी फिलहाल तो मैं यूट्यूब पर ही हूँ। आप लोगों से बात करती हूँ और मुझे अभी फिलहाल यूट्यूब पे काम करना बहुत अच्छा लग रहा है। तो मेरी बिगिनिंग जो हुई है अभी हाउसवाइफ के साथ साथ मैं व्लॉगर भी बन गई। मुझे पता ही नहीं चला कब 1 साल होने को आ रहा है मुझे व्लॉगिंग करते हुए। तो 1 साल नहीं हो रहा, मैंने पहले कुकिंग वीडियोज डालती थी आप लोगों के साथ में, फिर धीरे धीरे अब मुझे व्लॉग्स में इंटरेस्ट आ रहा है, तो मेरे प्रॉपर व्लॉग बनने लगे थे। लेकिन अभी बीच में कुछ प्रॉब्लम आ गई, अप एंड डाउन हो गया, तो चैनल जो है थोड़ा सा डाउन हो गया मेरा। बट कोई नहीं, धीरे धीरे फिर से ग्रोथ करूंगी। और आप लोगों ने तो बहुत साथ दिया है मेरा, जितने भी हैं मेरे कुछ व्यूअर्स जो मुझे रेगुलर देखते हैं, उन्होंने तो बहुत ही साथ दिया है, सपोर्ट दिया है, मुझे देखते ही देखते हैं। तो बस आप लोगों से यही विश करती हूँ कि मेरा हमेशा ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। और चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो ना, तो जरूर चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अभी जाऊंगी चाय वाय बनाऊंगी और व्लॉग आएंगे, डोंट वरी, जल्दी ही कोशिश रहेगी मेरी कि जल्दी से जल्दी मैं अच्छे से अच्छे व्लॉग्स डालूं। अभी नहीं डाल पा रही हूँ, प्रॉब्लम्स हैं कुछ, इस वजह से नहीं डाल पा रही हूँ। होता है, घर में कुछ हो जाती है चीजें ऐसी जो नहीं हो पाता है काम मैं यूट्यूब पर, लेकिन शॉर्ट वीडियोज में अभी भी डाल रही हूँ। तो प्लीज सपोर्ट करते रहिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, आज का जो मैंने अपनी एक मेमोरी आपके साथ में शेयर की टीचिंग की, कि मैं टीचर थी, टीचर से कहाँ पहुंच गई हूँ, हाउसवाइफ बन गई हूँ। बट कोई नहीं, मैं इसमें भी खुश हूँ। मेरे छोटी सी भी जिंदगी जो मेरी अच्छी चल रही है ना, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी, मैं उसमें बहुत खुश हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत दुखी आत्मा बन गई हूँ। दुखी नहीं हूँ, बिल्कुल भी हैप्पी हूँ। और खासकर मुझे यूट्यूब पे काम करने में बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ में। मुझे ऐसा लगता है आप सब लोग मेरी फैमिली हो, मेरी फैमिली बढ़ गई है, 720 के आसपास मेरे सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो ये भी मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। ये तो मेमोरी वाला थोड़ा सा वीडियो आप लोग के साथ में शेयर किया, और अभी कुछ अगर मेरे पास बन पाया फोटोग्राफ शेयर करने का तो जरूर आप लोग के साथ में शेयर करूंगी।
जो मेरी टीचिंग की कुछ एक आध फोटोग्राफ्स मेरे पास होंगी। वैसे मैं करना चाह तो रही हूँ, लेकिन देखती हूँ, कुछ पता नहीं है, क्योंकि दूसरों के साथ की फोटोज मैं नहीं शेयर करना चाहती। एक्चुअली मेरे बच्चे जो हैं वो, जिनके साथ में मैंने फोटोग्राफ्स खिंचाई थी, वो बच्चे पता नहीं वो एक्सेप्टेबल होगा कि नहीं उन लोगों के घर में सबको कि भाई फोटो शेयर हो या ना हो। बट एक आध मेरे पास है, कुछ तो डाल ही सकती हूँ। एक दो डालूंगी जरूर, देखती हूँ। फोटो अगर बन पाएगी ब्लॉग में तो जरूर डालूंगी। तो हाँ, अभी जाकर देखना जरूर अगर मैं फोटो डालती हूँ तो। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय बाय।